ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका आज दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। यह है पंचांग की स्थिति। तिथि रहेगी चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा शुभ, करण होगा गर और राशि होगी वृश्चिक। चंद्रमा आज रात्रि के 1:09 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। राहु काल के समय की अवधि रहेगी आज शाम 5:37 से लेकर शाम 7:22 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे, वे सब आप तक समय पर पहुंच पाएंगे और उनका भी आप लाभ ले सकेंगे। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की जो समस्याएं हैं उनका आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे। तो मैंने जैसा कहा कि चंद्रमा आज रात्रि के 1:09 पर जाएंगे धनु राशि में, अपनी वृश्चिक राशि से निकल करके चंद्रमा नीच राशि से निकल करके। तो पूरा दिन तो आपको हमने बता दिया कि इसका मतलब ये है कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में ही बने रहेंगे। चंद्रमा अपनी नीच राशि में रह करके माता पिता के साथ आपके कुछ मतभेद या वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, या उनको लेकर के आपके मन में शांति परेशानी बन सकती है। साथियों, जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन की बात अगर मैं करूँ तो वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम आराम से निकल रहा है, बिना किसी समस्या के। पार्टनरशिप में भी आपको मध्यम या उससे थोड़ा ऊपर जा कर के रिजल्ट्स मिल पा रहे हैं, और धन का लाभ भी आपको हो रहा है, मगर कहीं से अचानक रुका हुआ आपका धन जो नहीं मिल पा रहा था वो भी मिलने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गणपति जी की पूजा करते रहना चाहिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। और मेष राशि के जातक वो सभी करें गुरु का मंत्रों का जाप जो चाहते हैं कि उनका भाग्य भी उनके साथ रहे। वैसे पराक्रम की कोई कमी आपके लिए नहीं है। दूर दराज की यात्राओं के योग जरूर आपके लिए बने हुए हैं, वो आपके सामान्य से मध्यम परिणाम भी देने वाले हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, उपाय आपको करना है ताकि आपके जो हैं, जो भी एक तरीके से माता पिता के साथ संबंधों में कमी है, या जो उनको लेकर के आपके मन में परेशानियां हैं, या जो आपकी सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या होने की संभावना दिख रही है। सेहत वैसे तो आपकी बहुत सामान्य या थोड़ा सा उससे नीचे लेवल पर रहने की संभावना है, लेकिन आप उपाय करिए। आप करें भगवान शंकर जी की पूजा, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बात आगे वृषभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन भी पूरे दिन 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही बने हुए हैं, और मंगल के साथ उनका दृष्टि संबंध भी है और महालक्ष्मी राजयोग भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन ये सब मैनेजेबल होंगी। आप उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं और अपने स्पाउस को भी आप हर तरीके से कन्विंस भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा विशेष बड़ी परेशानी आप दोनों के बीच में आ जाए ऐसी संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो बातें होती हैं, उपाय भी देंगे, उपाय जरूर करें, उनसे आपको और लाभ मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप डोमिनेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपको करनी नहीं चाहिए, उससे आपके लिए समस्या बढ़ेंगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी चाहे आप कार्य क्षेत्र में हो या कहीं पर भी डोमिनेट करने की कोशिश किसी को भी ना करें। वैसे आपका पराक्रम अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। और जहाँ तक आपके
नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं इनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है। धन का लाभ भी सामान्य रूप से आपको होता हुआ हमें दिख रहा है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए आप प्रातःकाल सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। साथियों, जहाँ तक मैंने अभी आपसे कहा था कि चंद्रमा क्योंकि नीच राशि में है, अगर उनसे भी आप अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं तो आपको उपाय भी करने पड़ेंगे और भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः इसका जाप करें, एक एक माला। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा और अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा बहुत वाद विवाद जैसी स्थिति हो सकती है। वहाँ से अगर ऐसा ही संभावना है और ऐसा होता है आपके साथ तो आप वहाँ से तुरंत हट जाइए, दूर रहने की कोशिश करें। वैसे ऐसा होना बहुत कम इसकी संभावना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति, बुध और शुक्र जैसे 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और ये आपके परिजनों के साथ रिलेशन को बिगड़ने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आपका अपना सॉफ्ट जो एक तरीके से स्पोकन है, आप अच्छा व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो भी चंद्रमा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको ये कवर अप कर देंगे। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के लिए बात कह रहे हैं, शत्रुओं का भी कह रहे हैं, तो आपको उसके लिए उपाय जरूर करने चाहिए। जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों को बस सिंसियरिटी के साथ करते रहिए, ऑनेस्टी के साथ करते रहिए, रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। माँ सरस्वती जी की पूजा हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट जरूर करें अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए, और आप अपने पराक्रम को बेहतर उन्नत बनाने के लिए और अपने एनर्जी लेवल को भी अच्छा रखने के लिए आपको ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का जाप 11 या 21 बार संध्या समय जरूर कर लेना चाहिए। धन का लाभ सामान्य रूप से होता रहेगा और अपने स्वास्थ्य के लिए आप महामृत्युंजय के जाप करें 11 बार या 21 बार अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में आज के दिन भी नीच राशि में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए समस्या पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है, संतान को लेकर के भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल अपने घर को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो चंद्रमा जहाँ जहाँ भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, संतान को या फिर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, बाकी मंगल सब संभाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी चंद्रमा के उपाय आप जरूर करें। बरगद के पेड़ को जल अवश्य दें, और बरगद का पेड़ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप घर में बैठ करके भी कर सकते हैं। चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें आप अपने घर में बैठ करके, तो ये आप जरूर करें। और पराक्रम आपका जो है कर्क राशि वालों का अच्छा रहेगा पूरे दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका ज्ञान और हर तरीके से आप, यूँ तो राजयोग बहुत अच्छा बना हुआ है, बुध बृहस्पति शुक्र का 3 ग्रही योग लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बाकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। और जो कहीं थोड़ा बहुत भी यहाँ पर कम रिजल्ट्स मिलने की बात है, उसके लिए उपाय मैंने आपको बता दिया है, वो उपाय करके आपको अच्छे परिणाम सभी क्षेत्रों में मिल पाएंगे। साथियों, सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका कि सिंह मतलब लियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में है, तो ये थोड़ा सा माता के साथ आपका कुछ वाद विवाद करा सकते हैं, या माता को लेकर के आपके मन में कुछ थोड़ा सा टेंशन समस्या ये रह सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मंगल की भी पूर्ण दृष्टि है, तो मंगल अपने घर को संभाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ अनर्थ नहीं होगा कि जिसको लेकर के आपको कोई परेशानी हो जाए। छोट मोट दिमागी टेंशन जिसे कहते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। और वैवाहिक जीवन को सुखद बना के अगर देखना चाहते हैं तो ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का संध्या के समय 11 बार, 21 बार या 108 बार जरूर जाप करें, या माँ सरस्वती जी की पूजा करें। दूसरा, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी परिश्रम के बल पर आगे बढ़ पाएंगे और आपको दूर दराज की यात्राओं पर भी जाने का मौका मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जाएंगे, ऐसी संभावना है, लेकिन अगर किसी कारण से दूर दराज की यात्राएं आप करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत सुंदर आएंगे, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वे अगर अपने स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करेंगे और हल्दी का तिलक लगाएंगे, लगा करके घर से निकलेंगे, तो भी आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये उपाय दिया है
कि अगर आप हल्दी का टीका लगा के निकलेंगे और हल्दी एक चुटकी स्नान करने वाले जल में डालेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और हायर स्टडीज़ वालों को भी सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से प्राप्त हो पा रहे हैं। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है, तो थोड़ा बहुत मन में आलस्य आएगा या काम ना करने की इच्छा होगी। छोटी दूरी की यात्राओं में रिजल्ट्स तो आपके अनुकूल आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी। और भाग्य का साथ थोड़ा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति के योग हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं। मैं वैवाहिक जीवन की बात करूंगा तो अपने स्पाउस के साथ अगर आप अच्छे रिलेशन बनाने पर ध्यान देंगे तो रिलेशन अच्छे ही रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा आपका। उपाय आपको क्या करने हैं? ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय आपको जाप करना है, नंबर 1। दूसरा, आपको जो जाप करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, दोनों की एक एक माला का मंत्र का जाप आपको करना है। अब आगे बात कर लेते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज भी आपके पूरे दिन द्वितीय भाव में रहेंगे, अपनी नीच राशि वृश्चिक में। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, या मन की अशांति कार्य क्षेत्र में होगी, लेकिन अंततः गोत्वा सफलता आपके हाथों में ही है और सफलता आपको मिलेगी और पूरे तरीके से मिलेगी। तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। लेकिन धन का लाभ मैं बराबर आपको उपाय दे रहा हूं कि आप धन का लाभ अगर चाहते हैं कि हाथों में समय पर पैसा आपके आता रहे और आपके कार्य समय पर पूरे होते रहें, धन के कारण कोई कार्य आपका ना रुके, तो साथियों कुत्ते को आप मीठी रोटी पे सरसों का तेल लगा करके जरूर खिलाएं, काले सफ़ेद कुत्ते को या काले कुत्ते को। तो इससे भी आपको आपके धन का लाभ होता रहेगा। और जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य का भी साथ बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है आपको। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं। माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। माँ सरस्वती चालीसा का पाठ और उनकी आरती, और संतान भी अगर यही उपाय करें तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। मगर वैवाहिक जीवन तो ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन में स्पाउस के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक हो सके महामृत्युंजय के जाप कर लें या फिर हनुमान जी की पूजा करें। आप भी करें, आपका स्पाउस भी करें, दोनों ही लोग करें। एक तो हनुमान जी की पूजा कर लें आप लोग, और नॉर्मल स्टूडेंट्स वाले जो लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान है वो माँ सरस्वती जी की पूजा करें। और घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन एकदम बहुत ही सौहार्दपूर्ण बने रहें और आपका धन कोष भी मेंटेन रहे या उसमें वृद्धि हो, तो उसके लिए फिर आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए इसका जाप करें। और दूसरा, अगर हो सके तो उदित चंद्रमा को आप शुद्ध गंगा जल या थोड़ा सा गंगा जल शुद्ध जल में मिला के मिश्री मिला सकते हैं और दूध मिला लें और तब आप दें। अगर चांदी के पात्र से देंगे अर्ध तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि में ही चंद्रमा बैठे हैं, विराजमान है, लेकिन चंद्र मंगल का समसप्तक योग है और महालक्ष्मी राजयोग भी है और मंगल अपने भाव को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं आप उनसे मैं बताना चाहूँगा कि आपका वैसे तो कोई आत्मविश्वास में कमी के कोई दूर तक भी संभावना नहीं है। आत्मविश्वास तो आपका पूरा बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आपके ये भी दिमाग में चीज़ें आएंगी, आप ऐसा भी फील करेंगे अरे ये कहीं ऐसा ना हो, यानी कि थोड़ा भय जिसको कहते हैं, चीज़ों को लेकर के कोई भी डिसीजन लेना है थोड़ा सा डरेंगे। पहले तो सोचेंगे नहीं ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में ये भी, भाई अगर मैं ले तो रहा हूँ ये डिसीजन, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसी संभावना ना रहे और आप पूरे बोल्डली अपने डिसीजंस ले सकें, तो उसके लिए उपाय जो मैं दूंगा वो जरूर करिएगा। चंद्रमा क्योंकि नीच राशि में, इसलिए ऐसी संभावना बन रही है। तो एक तो काले कुत्ते को या काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध या रोटी खिलाते रहिए, वो तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छा रिजल्ट आना ही है। धन का लाभ सामान्य से मध्यम रूप से आपको हो रहा है, होता रहेगा, और आपका पराक्रम भी सामान्य बना रहेगा। और फैमिली रिलेशंस को अच्छा बना के रखने के लिए आप आज के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर जा कर के वहाँ पे आप ऐसा करेंगे तो पीली मिठाई, पीले पुष्प हैं और
इस तरीके की पीले पीले फल हैं, ये आप धार्मिक स्थल पर जाकर के देकर आ सकते हैं, तो उससे आपको पारिवारिक संबंधों में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। वैसे बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में जो संतोष या थोड़ा सुखों में कमी थी, वो उसमें निश्चित रूप से सुधार होते हुए आप महसूस कर रहे हैं, करेंगे। जब तक चंद्रमा है यहाँ पर, हालांकि नीच राशि में है, लेकिन फिर भी आपके वैवाहिक जीवन को तो वो नीचे से ऊपर उठाने की उनकी कोशिश बनी हुई है। और इसी प्रकार पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने की बात है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि छोटी छोटी कन्याओं को दूध, दही या खीर ये खिला सकते हैं तो जरूर खिला दें। धनु राशि की बात कर लेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा है, नीच राशि में आज पूरे दिन, तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं को करने से बचेंगे तो अच्छा है एक आध दिन और अगर करनी ही पड़ती है तो उपाय करके ही आपको निकलना चाहिए। चंद्रमा स्तोत्र का पाठ घर से करें और सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगा करके ही आप घर से निकलिएगा। उधर जो हमारे आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ रिलेशन आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और कार्य क्षेत्र में भी आप अपने कार्यों को पूरा समय पर करते रहेंगे सफलतापूर्वक। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को हनुमान जी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहें। और हायर स्टडीज़ वालों को पूजा करनी चाहिए गणपति जी की, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें और भाग्य का साथ आपको मिल सके। स्पाउस के साथ थोड़ा सा ये है कि रिलेशन तो बहुत अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा उनके। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य में कमी कोई नहीं रहेगी। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि आप घर के मंदिर में मोर के पंख लगाएं और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। और वो मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः। इस मंत्र का जाप करना है 1000 मतलब एक माला 108 बार। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज एकादश भाव में है अपनी नीच राशि में। तो यहाँ पर आकर के ये धन के लाभ में आपके रोड़ा अटका रहे हैं, कमी डाल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए तो उपाय करना आवश्यक है, वो बताएंगे आपको। वैसे आप कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति के भी अच्छे योग हैं। और आप पार्टनरशिप में भी इसी प्रकार अच्छे लाभ की संभावना बनी हुई है। वैवाहिक जीवन सुखद है, भाग्य का भी साथ आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार संतान के द्वारा भी माता पिता को। दूसरा, जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको थोड़ा अपनी दिनचर्या अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो और बेहतर स्वास्थ्य भी आप अपना मेंटेन रख सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन कैसे अच्छे रखे जाएं, इसका ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। वैसे आपका एनर्जी लेवल जो है वो मध्यम तौर पे बना हुआ है, बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें। और दूसरा उपाय जो हम आपको अब बता रहे हैं वो यही करना है, दूध, दही, चावल जैसी चीज़ों का धार्मिक स्थल पर जाकर दान करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें, तो धन का लाभ भी आपको, उसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये दशम भाव में रहेंगे। आज मंगल से उनका दृष्टि संबंध बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत आपके लिए मन की अशांति कार्य क्षेत्र में जरूर रहेगी। कार्य तो आपके पूरे होंगे पूरी तरह से, लेकिन एक कहते हैं ना कि किसी बात को लेकर के किसी से कुछ कहा सुनी हो गई या दो बातें किसी ने बोल दी या कुछ ऐसा ही हो गया, तो वो थोड़ा बहुत मन अशांत उन चीज़ों को लेकर के रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानी भी उठानी पड़ सकती है कार्यों में, लेकिन अंततः होता सफलता आपके हाथों में निश्चित रूप से है, क्योंकि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं, वो आपको सफलता का ही क्रेडिट दिलवाएंगे। बात करते हैं आपके धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति भी जो है वो थोड़ा सा उसमें कुछ रुकावट या कमी के भी संकेत हैं। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में आप पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करेंगे तो आपको मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, आपके धन का भी लाभ बराबर होता रहेगा, धन का संचय भी करते रहेंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में। वैवाहिक जीवन भी
अगर आप अपना सुखद देखना चाहते हैं पूरी तरह से, तो बस गणपति जी की पूजा करते रहिए और सूर्यदेव को प्रातःकाल जल अवश्य देते रहिए। सूर्यदेव को जल देने से सभी दें कुंभ राशि के जातक। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, बहुत ही स्पेशल अचीवमेंट उनका रहने वाला है। माता पिता को संतान के द्वारा भी माता पिता प्राउड करेगी अपनी संतान पर, ऐसे रिजल्ट आने की संभावना है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। फाइनल एक और आपको छोटा सा चलते चलते उपाय दे रहे हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। उस मंत्र का जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बस इस मंत्र का 11 या 21 बार आपको जाप करना है। और अगर आपने इस मंत्र का जाप किया तो फिर मैं आपसे बता सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। अंत में बात करेंगे मीन राशि को लेकर के, यानी कि जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं कि पराक्रम आपका बहुत सुंदर है, मगर भाग्य में जो साथ आपको मिलना चाहिए था पूरी तरह से, उसमें कहीं कहीं बीच में कमी। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं बीच में थोड़ी बहुत निराशा भी रहेगी कि भाई चलो यहाँ थोड़ी चूक हो गई, ये भी अगर हो जाता तो और अच्छा था, ऐसा कुछ। और बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र में भी अगर आपने सफलता हासिल करनी है, वहाँ पर आपने अपने कार्यों का, अपने कार्यशैली का डंका पिटवाना है, तो फिर उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट करें प्रातःकाल स्नान करने के बाद, और वो जरूर कीजिएगा। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और वहाँ बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जरूर जाप करें, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा अच्छी तरह से। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, या तो महामृत्युंजय के जाप करें 11-21 बार, या फिर आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी पे सरसों का तेल लगा करके खिलाएं, या ओम केम केतवे नमः ये करें, इस मंत्र का जाप 108 बार। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य में कमी के पूरे संकेत हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम ही चल रहा है, बिना किसी समस्या के चलता रहेगा। पर पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। तो साथियों, अब आपको जो हमने बताया कि आप उपाय ये आप करें तो इससे आपको लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार का। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब साथियों ज़रूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी ज्योतिषाचार्य से मिल करके परामर्श लेना और अपनी जो परेशानी आप फेस कर रहे हैं जीवन में उनसे छुटकारा पाना, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।